बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पोटेंशियोमीटर का बाइवर डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट आपके प्रैक्टिकल का क्या है? कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ अननोन सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ये आपको जो डिवाइस दिख रहा है, ये एपरेटस जो दिख रहा है, ये क्या है? पोटेंशियोमीटर का एपरेटस है। यहाँ पर आपके पास देखें कि इस तरह ये 100 सेंटीमीटर लेंथ के वायर या 1 मीटर लेंथ के वायर जो है वो कनेक्टेड है। ये देखें, ये पहला वायर यहाँ से यहाँ तक जो है वो 1 मीटर है, फिर ये टर्न हुआ है और उसके बाद ये फिर 1 मीटर है। और फिर इस तरह के आपको 10 वायर दिखेंगे और हर एक की लेंथ किसके बराबर होगी? 1 मीटर के बराबर। मीटर ब्रिज में अगर आपको याद हो तो आपके पास सिर्फ एक ही वायर था जिसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर के बराबर थी, लेकिन यहाँ पे 10 वायर्स हैं आपके पास। अच्छा, आप ये पॉइंट्स देख लें। ये पहला पॉइंट जो है वो ए है और दूसरा पॉइंट बी है। इस पॉइंट के बीच में हम एक बैटरी कनेक्ट करते हैं की के थ्रू। फिर रियोस्टेट, और रियोस्टेट के का वेरिएबल एंड, ये एंड जो आपको दिख रहा है ये क्या है? वेरिएबल एंड है। वेरिएबल एंड किससे कनेक्ट हुआ है? पॉइंट बी से। तो ये सर्किट क्या कहलाता है? प्राइमरी सर्किट कहलाता है। अब यहाँ देखें आप, आपके पास एक और बैटरी है जिसका ईएमएफ अननोन है जो आपको कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पर आप देखें, ये एक गैल्वानोमीटर लगा हुआ है और इसके साथ एक जोकी लगा होगा। इस जोकी को आप उसी तरह स्लाइड करेंगे कि स्लाइड तो नहीं करना होता बल्कि टैप करना होता है। इसको आप वैसे ही टैप करेंगे जैसा कि आप मीटर ब्रिज पे करते थे। तो ये सर्किट आपका क्या कहलाता है? सेकेंडरी सर्किट कहलाता है। अच्छा, अब आपको कैसे पता चलेगा कि किस वायर पे नल पोजीशन आ रही है? क्योंकि मीटर ब्रिज में तो सिर्फ एक ही वायर होता था, आप उस पर टच करते थे और डिफ्लेक्शन ऑपोजिट होती थी, तो आपको पता चल जाता था कि इसी वायर पे मेरी नल पोजीशन है। लेकिन अब उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है? पहले जोकी को आप पहली वायर पे लगाते हैं, आपके गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन एक साइड पर आएगी। फिर आप जोकी को दूसरे वायर पे अटैच करेंगे तो डिफ्लेक्शन फिर एक ही साइड पे आएगी। अब लेट सपोज थर्ड वायर है, इस पे आपकी डिफ्लेक्शन ऑपोजिट चली गई। अगर पहले राइट साइड पर आ रही थी, अब लेफ्ट साइड पे चली गई, तो इसका क्या मतलब है? आपका नल पोजीशन इसी वायर पे लोकेट करता है और आप इसी वायर पे अपना नल पोजीशन ढूंढेंगे। तो अब आपको करना क्या होगा कि इस बैटरी को, लेट सपोज यहाँ पे आपकी नल पोजीशन आई है। नल पोजीशन का मतलब क्या है? कि गैल्वानोमीटर आपका जीरो डिफ्लेक्शन शो करे। अब अगर इस वायर पे आपकी नल पोजीशन आई है तो इसका क्या मतलब है? कि आपकी बैलेंसिंग लेंथ जो है, ये लेंथ जो आप मेजर करेंगे वो आपकी क्या कहलाएगी? बैलेंसिंग लेंथ कहलाएगी। अच्छा, अब इवन नंबर वायर और ऑड नंबर वायर पे रीडिंग लेने का तरीका डिफरेंट होता है पोटेंशियोमीटर में। आप ये देखें, ये आपका पहला वायर है जिसका नंबर क्या है? 1 है, तो ये ऑड नंबर वायर है। ये सेकंड वायर इवन नंबर वायर है और थर्ड वायर फिर ऑड नंबर वायर है। तो अब अगर आपकी रीडिंग ऑड नंबर वायर पे आ रही है जो कि 3 है, 3 ऑड नंबर है, तो अब आप क्या करेंगे? यहाँ से देखेंगे, आप अपना मीटर स्केल पढ़ें। आपका बैलेंसिंग पॉइंट किस पे आ रहा है? 70 पे आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है? आपकी रीडिंग 70 है, लेकिन आप ये देखें कि दो वायर पहले शुरू के गुजर चुके हैं और हर एक की लेंथ कितनी है? हर एक की लेंथ 100 सेंटीमीटर है। तो इसका क्या मतलब है? इसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर, 200, और ये रीडिंग कितनी है? 70। तो आपकी बैलेंसिंग लेंथ कितनी है? 270 है। तो आप अपनी बैलेंसिंग लेंथ को क्या रिकॉर्ड करेंगे? 270। लेकिन अगर फर्ज करें कि यही रीडिंग जो है वो आपकी फोर्थ वायर पर आ रही है। फोर्थ वायर क्या है? इवन नंबर वायर है। अब अगर इवन नंबर वायर है तो आप देखें, आपका स्केल उल्टा शुरू हो रहा है। फर्स्ट लेट सपोज कि आपकी रीडिंग यहाँ पे दोबारा 70 आ रही है, तो अब मैं क्या करूंगी? 100 में से 70 को माइनस कर देंगे आप। तो 100 में से 70 को माइनस करेंगे तो आपकी रीडिंग कितनी हुई? 30। फोर्थ वायर पे ये बात हो रही है। और पीछे आपके कितने वायर्स गुजर चुके हैं? 3 वायर्स। तो हर एक की लेंथ कितनी है? 3 है। तो आपकी रीडिंग कितनी हो गई? 330 सेंटीमीटर। तो ये तरीका होता है इवन और ऑड वायर पे बैलेंसिंग लेंथ नोट करने का। अच्छा, अब जो है वो, अगर हम अपना असल सर्किट देखें तो हमारा असल सर्किट ये था। ये तो एक आपको प्रोसीजर समझा दिया गया
यहाँ पे आपको दो सेल के लिए बैलेंसिंग लेंथ नोट करनी होती है। अगेन देखें, ये हमारा पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ये हमारा क्या है, प्राइमरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट हमारा ये है, यहाँ पे आपको एक 3 वे की लगी होती है, और जब आप की 1 और 3 को क्लोज करते हैं तो आपकी बैटरी इवन सर्किट में आ जाती है। अब आप अपने बैलेंसिंग पॉइंट को ढूंढेंगे। लेट्स सपोज आपका बैलेंसिंग पॉइंट यहाँ पर आ रहा है L1 पे, तो L1 की रीडिंग आप नोट कर लें, और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, की निकाल के 1 3 से 2 3 में अटैच कर देनी है, कनेक्ट कर देनी है 2 3 में। तो अब आपका E2 बैटरी जो है वो सर्किट में आ गई। तो पहली लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ को अगर आप L1 कह रहे हैं और दोबारा अब आप नल पोजीशन ढूंढ ढूंढ रहे हैं, लेट्स सपोज ये आपकी नल पोजीशन आ गई, तो आपकी बैलेंसिंग लेंथ क्या हो गई, L2। तो आपको L1 और L2 की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने रियोस्टेट की पोजीशन को थोड़ा सा स्लाइड कर देंगे, आगे करें या पीछे करें, और दोबारा 1 और 3 को क्लोज करके पहले L1 मालूम करेंगे, फिर सेम रियोस्टेट की पोजीशन के लिए 2 और 3 को कनेक्ट करेंगे और L2 कैलकुलेट करेंगे। इस तरह आपको 3 या 4 रीडिंग्स जो हैं वो लेनी होंगी। तो ये तो रीडिंग लेने का तरीका था। अब आ जाते हैं वाइवा के क्वेश्चन पे। तो बेसिक क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या है, पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड to measure the EMF of a cell or potential difference without drawing any current from the source। अच्छा, पोटेंशियोमीटर जो है वो ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द पोटेंशियोमीटर। तो मेन कंपोनेंट्स आपने देख ही लिए हैं। द मेन कंपोनेंट्स आर लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर, स्लाइड कॉन्टेक्ट जो कि स्टैंडर्ड सेल, गैल्वानोमीटर एंड अ नोन रेजिस्टर दैट इज रियोस्टेट आपको चाहिए। अच्छा, व्हाट प्रिंसिपल डज अ पोटेंशियोमीटर वर्क। पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। पोटेंशियोमीटर जो है वो इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर के फॉर अ गिवन करंट। इसका मतलब क्या है, अगर हम दोबारा पहली फिगर पर आए, तो फर्ज कीजिए ये बैटरी है और इसका अननोन ईएमएफ हम सपोज कर लेते हैं कि किसके बराबर है, 6 वोल्ट के बराबर। अब हमें करंट तो पता होता है कि करंट की कितनी वैल्यू आपके पास है। अच्छा, लेंथ जो है, लेंथ ऑफ द वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के। तो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ द वायर। तो जैसे जैसे आप जोकी को स्लाइड करते जाते हैं, आपकी जो वायर की रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है, तो वो पॉइंट जहां पे आपके पास जो है वो करंट और लेंथ 6 का प्रोडक्ट 6 वोल्ट के बराबर हो जाएगी, तो वो आपका बैलेंसिंग पॉइंट होगा। तो ये प्रिंसिपल क्या है कि पोटेंशियोमीटर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर के, कि जितना भी आपने बैटरी का अननोन ईएमएफ है उसको आप लेंथ से बैलेंस करते हैं। एक्सप्लेन द नल पॉइंट इन द पोटेंशियोमीटर। नल पॉइंट सीधी सी बात है वही पोजीशन है जिसमें कि गैल्वानोमीटर जो है वो जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है, वो क्या कहलाता है, नल पोजीशन कहलाता है। How do you measure the EMF of a cell using a potentiometer? Connect the cell whose EMF is to be measured in series with the galvanometer and a sliding cut contact means yogi along the potentiometer wire. Adjust the sliding contact until the galvanometer shows zero deflection indicating no current. Measure the length of the wire corresponding to the null point and use it to calculate the EMF। जब फॉर्मूला क्या है अननोन ईएमएफ सेल का कैलकुलेट करने के लिए, तो फॉर्मूला क्या है, E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2। बैलेंसिंग लेंथ आप कैलकुलेट कर लेंगे। लेट सपोज कि हमें E2 पता है कि E2 जो है वो 3 वोल्ट का है। तो अगर हमें L1 भी पता है, L2 भी पता है और E2 भी पता है और E1 हमें अननोन है, तो हम इजिली जो है अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट आर द सम सोर्सेज ऑफ एरर इन अ पोटेंशियोमीटर एक्स।
experiment. Non-uniformity of the potentiometer wire, contact resistance at the jockey, fluctuation in the supply of the current and parallax error in reading the scale. इसका क्या मतलब है कि आपने सही लेंथ रिकॉर्ड नहीं की, रीडिंग आ रही थी 24.5 और आपने रिकॉर्ड कर ली 24.3. हाउ कैन यू मिनिमाइज द एरर इन द पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट? तो ऊपर जो जो सोर्सेस आपको सोर्सेस ऑफ एरर मेंशन किए गए हैं उनको अगर आप कम कर लेंगे तो आपका जो है एरर है वो पोटेंशियोमीटर में कम हो जाएगा. अच्छा, और किस किस चीज के लिए पोटेंशियोमीटर यूज होता है? व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर? अ पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द ईएमएफ ऑफ सेल, compare the EMF of different cells, measure the internal resistance of the cell. तो unknown EMF कैसे कैलकुलेट करना था वो हम देख ही चुके हैं. Comparing of the EMF E1 upon E2 is equal to L1 upon L2 और internal resistance भी मेजर किया जाता है. अच्छा, नेक्स्ट सवाल इंपॉर्टेंट है. Why a potentiometer is considered more accurate than a voltmeter? पोटेंशियोमीटर भी वोल्टेज मेजर करता है और वोल्ट मीटर भी वोल्टेज मेजर करता है, लेकिन पोटेंशियोमीटर ज्यादा एक्यूरेट होता है. फॉर एग्जाम्पल ये सर्किट देखें, अगर ये बैटरी लगी है और मुझे इसका वोल्टेज मेजर करना है तो वोल्ट मीटर को हमेशा सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट कनेक्ट करते हैं. जिस भी चीज का आपको वोल्टेज मालूम करना है वोल्ट मीटर हमेशा उसके पैरेलल में लगा होगा. ये देखें, ये सेल है तो इसके पैरेलल में हमने वोल्ट मीटर लगाया है. अब इससे नुकसान क्या होता है कि ये जो करंट है जो कि हमें सेल का मेजर करना है उसका कुछ करंट का पोर्शन वोल्ट मीटर अपने अंदर ड्रॉ कर लेगा. तो इसका क्या मतलब है, जो सर्किट जिसका हम वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं वो वोल्टेज ही चेंज हो गया. तो इसलिए इसमें इतनी एक्यूरेसी नहीं है, जबकि पोटेंशियोमीटर में ये प्रॉब्लम नहीं होता. अच्छा, अब छोटे छोटे जनरल क्वेश्चन. व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? तो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू W अपॉन Q, वेयर W इज द वर्क डन एंड Q इज द चार्ज. व्हाट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? EMF. तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है इट इज प्रोवाइडेड बाय अ सोर्स लाइक बैटरी और जनरेटर पर यूनिट चार्ज. इट इज द कॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट एंड मेजर इन वोल्ट. बेसिकली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो फोर्स नहीं होती बल्कि पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है. लेकिन ये बैटरी के दो दो टर्मिनल के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जबकि बैटरी एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा, जबकि एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा होता. तो इसका फॉर्मूला भी क्या है? E इज इक्वल टू W अपॉन Q. लेकिन ये वर्क डन जो है वो सोर्स जो वर्क डन चार्ज पे करता है ये वो वर्क डन है. अच्छा, आप आगे देखें. व्हाट इज द कॉज ऑफ द ईएमएफ? EMF is the potential difference across the terminal of the battery when it is sending no current to the external circuit. ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. What is the role of a potential difference in a circuit? पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो करंट को ड्राइव करता है किसी भी सर्किट में. अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस नहीं कॉज करेंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा, और करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है. What is the role of EMF in a circuit? EMF is responsible for maintaining the flow of electrons in a circuit by providing the charges. लेकिन जब भी चार्ज जो है वो एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो होते हैं तो उनकी एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि वायर्स की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है और एनर्जी जो है हीट की फॉर्म में डेसिपिएट हो जाती है. तो इस एनर्जी को बैटरी काम करके पूरा करती है जो भी आपके पास कमी होती है. How does the potential difference differ from the EMF in terms of the source? Potential difference is due to the potential difference in potential energy between 2 points in a circuit where EMF arises from energy conversion in a source like a battery. इसको अभी हम आगे डिटेल में और डिस्कस करते हैं. How does potential difference differ from EMF?
in terms of current flow. Potential difference is measured between 2 points in a circuit with current flowing, while EMF is measured when no current is flowing in the circuit. जब कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता तो इसको ओपन सर्किट कहते हैं। ईएमएफ जो है वो हमेशा बैटरी के दो टर्मिनल के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ कहलाता है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जब भी किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा हो तो उसको आप क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस is measured across the terminal of a power source like a battery when it is supplying current to a circuit. How terminal potential difference is expressed mathematically? तो देखिए V यहाँ पे क्या कहलाता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। E क्या है, EMF है माइनस IR। अब ये IR क्या है, IR जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है। तो अब अगला सवाल है, व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस? इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस विद इन द पावर सोर्स लाइक अ बैटरी which opposes the flow of current and is denoted by R। देखें बैटरी में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और इलेक्ट्रोड्स होते हैं, तो उनकी अपनी भी रेजिस्टेंस होती है जिसको आप क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। डिफरेंस, अच्छा अब ये देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ जो क्या है, इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। जब भी आपके सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा होता तो इसको आप क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points is the difference of potential between 2 points when the circuit is closed। अच्छा EMF दूसरा पॉइंट देखें, द टर्म EMF इज यूज फॉर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सेल और बैटरी। सेल और बैटरी की जो भी वोल्टेज उस पर लिखी हुई होती है वो क्या कहलाती है, EMF कहलाती है। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस इज यूज फॉर एनी 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तीसरा पॉइंट है, EMF इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो ये जो है बेसिकली बाहर कितनी रेजिस्टेंस लगी हुई है सर्किट के, इससे हमें मैटर नहीं होता ईएमएफ को। ईएमएफ जो है वो सिर्फ सेल के अंदर की रेजिस्टेंस को मेजर करती है। पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स फ्लोइंग इन द सर्किट। लास्ट पॉइंट, इट इज अ कॉज, यानी बैटरी चूंकि करंट